इस वक्त सीधे रुख करेंगे सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। इससे पहले आप कहते ही हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई तो आ ही रही है, क्या अधिकारी भी के माध्यम से करेंगे? अभी इसको ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहीं का अधिकारी की नियुक्ति क्यों हो रही है, तो ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तब पहले बिलासपुर में स्मृति ईरानी का दौरा, उसका कोरबा में अमित शाह का, कल बस्तर में जो है वो जेपी नड्डा आ रहे हैं। किस तरह इसको देखते हैं कि चुनावी साल है और अपनी जमीन मजबूत करने के लिए आप? ये नेता जाते हैं, फिर दिल्ली में बैठक होती है और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर गरियाने का काम होता है, तो एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। सर, नेहरू शब्द को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ी के लोगों को नेहरू शब्द का इस्तेमाल करने में शर्म क्यों आती है, इसको कैसे देखते हैं? कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के बात किए, सीना ठोक ठोक के उन्होंने भाषण दी, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कहा। पूरा देश सुनना चाहता था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। LIC के पैसे डूब रहे हैं, SBI के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना अच्छा लग रहा था, भाषण सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे और 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है। लेकिन सवाल इस बात का, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे, ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। राहुल जी ने तो इतना ही पूछा ना कि कितने बार आप प्लेन में उसको ले गए और उसके बाद कितने बार उनका दौरा हुआ और उस देश से उनसे क्या क्या डील हुई, वहाँ सेल कंपनियों के बारे में बताएं। देश की सुरक्षा का मामला है, यहाँ देश में सेल कंपनी के बारे में कलकत्ता में रोज कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ जो सेल कंपनी है उसके बारे में कोई जांच नहीं। सवाल इस बात का है कि ED, IT, CBI के जो उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें, भले एक जीविका कंपनी की तरफ से खंडन आ गया, लेकिन वो तिथि तो बताएं, क्या जब डील हुई उसके ठीक पहले उसके यहाँ IT और ED का रेट नहीं हुआ था, और जो कंपनी खरीदे उसमें IT, ED का रेट नहीं हुआ था। वो सारे दस्तावेज हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि IT, ED के रेट के बाद ही ये सारी संपत्ति हैंड ओवर हुआ अडानी को। भले वो जब IT, ED के रेट चलते अपनी संपत्ति को ही, जीवन भर की कमाई को दूसरे को सौंप दिए, बेचने के लिए बाध्य हुए, तो अब क्या हिम्मत कर पाएंगे वो बोलने का? तो